हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आज हम 3 नंबर के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 3 नंबर की आज हमारी क्लास रहेगी। बहुत सारे 3 मार्कर हम जो मध्य प्रदेश स्पेशल से संबंधित यहाँ पे पढ़ेंगे और जिनसे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरा जो मेंस का पैकेज है उसकी जो 3 मार्कर की बुकलेट है उसमें से मैंने ये लिया गया है। आपका अगर मेरा मेंस का पैकेज लेते हैं तो आपको टोटल 40 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें से आपको 12 बुकलेट 3 मार्कर की मिलती हैं, बाकी 28 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर इस पैटर्न में हैं। टॉपिक वाइज को हर टॉपिक से जितना भी प्रश्न बन सकता है वो कवर किया गया है। साथ में इसके आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं, उनमें भी आपकी तैयारी कराई जाती है। पहला क्वेश्चन है आज का, सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा के बारे में लिखे आएंगे। सबसे पहले जन्म हुआ था इनका नरसिंहपुर में। प्रसिद्ध चित्रकार थे और राजस्थानी प्लस पाश्चात्य चित्रकला इनके जो चित्रों में देखने को मिलती थी। 3 पॉइंट लिखना मेन रहता है। अगर आपको वो नहीं आता है तो 2 पॉइंट तो मैक्सिमम आपको लिखना ही लिखना है। तो आप यहाँ से प्रसिद्ध चित्रकार और जन्म नरसिंहपुर में, और या प्रसिद्ध चित्रकार राजस्थानी प्लस पाश्चात्य चित्रकला इनमें दिखती है, आप ऐसे ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 3 नंबर का पूर्ण हो जाएगा। दूसरा है बरमान का मेला। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर के गाडर तहसील में लगता है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा मकर संक्रांति में लगता है और 10 से 14 दिन का ये मेला होता है बरमान का मेला। तो ऐसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला है कालूजी महाराज का मेला। कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के खरगोन के पिपलिया खुर्द में लगता है। 10 से 12 दिन का ये मेला होता है। अगला है सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला दतिया में लगता है, सिंध नदी के तट पर। 8 से 10 दिन का ये मेला होता है। अगला है गम्मत। गम्मत क्या है? गम्मत निर्माण में सर्वाधिक जो प्रचलित लोक विधा है वो गम्मत होती है। इसमें विदूषक की प्रमुख भूमिका होती है। अगला है राई स्वांग। बुंदेलखंड के विभिन्न देवताओं के स्मरण के साथ नृत्यांगना इस स्वांग को प्रकट करती हैं। ये बुंदेलखंड अंचल का स्वांग है। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एमपीपीएससी ने 2019 में भी इसी प्रकार के पूछे थे। कहीं से भी कोई भी प्रश्न 3 नंबर का पूछ सकते हैं, इसलिए आपको हर तरह के प्रश्न 3 नंबर में याद करना है। अगला है सृजन पीठ क्या होती है? तो प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और विश्वविद्यालय द्वारा इसका आयोजन होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? कला और साहित्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाना या उन्हें प्रोत्साहित करना सृजन पीठ का उद्देश्य होता है। अगला है भारत भवन 1982 में स्थापित हुआ था। इसके डिज़ाइनर थे चार्ल्स कोरिया, मतलब चार्ल्स कोरिया ने इनको तैयार किया था। अगला है तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव 1987 से हो रहा है। किसके द्वारा होता है? तुलसी अकेडमी द्वारा। और इसमें संस्कार अभियान, मंगलाचरण आदि शामिल होते हैं और लोक माता का उत्सव इसमें तुलसी उत्सव में शामिल होता है। तो इस प्रकार आप इसके 3 पॉइंट तुलसी उत्सव के लिख सकते हैं। अगला है कालिदास समारोह। कालिदास समारोह का आयोजन 1977 ईस्वी से हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? कालिदास अकेडमी द्वारा हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? उज्जैन में आयोजित हो रहा है। अगला है सुरेती। सुरेती दीपावली पर बनाया गया चित्र है, मतलब ये दीपावली पर बनाया जाता है और यहाँ पे देवी नुमा आकृति बनाई जाती है। गेरू नुमा मिट्टी और कुमकुम से ये बनता है। कौन? सुरेती। फ्रेंड्स, अभी आज मैंने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 50 टेस्ट की ये सीरीज़ है। इसमें आपको 5000 प्रश्न मिलेंगे। आप घर पे बैठ के घर पे मंगाकर आप इनको टेस्ट को लगा सकते हैं। हर पेज के नीचे उसके आंसर दिए हुए हैं। जैसे कि एक पेज में 20 प्रश्न हैं तो 20 प्रश्न के नीचे आंसर दिए हुए हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को मंगा सकते हैं और घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें यूनिट वाइज टेस्ट बनाए गए हैं, जैसे कि यूनिट 1 के 500 टेस्ट, यूनिट 2 के 500 टेस्ट, यूनिट 3 के, इस प्रकार से अलग अलग यूनिट के टेस्ट बनाए गए हैं। उस यूनिट में जो भी टॉपिक है उनसे संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 1999 है और आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो 999 है। जो भी आप मंगाना चाहते हैं आप मंगा सकते हैं। सुरेती हमने देखा। सुरेती एक दीपावली पर बनाने जाने वाला चित्र है। देवी नुमा इसमें आकृति बनाई जाती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ये इस प्रकार से चित्र बना दिए जाते हैं देवी के, तो इसको हम सुरेती बोलते हैं। अगला है नौरता। नौरता नौ से ही समझ में आ रहा है। नौ मतलब नवरात्रि। तो नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा घर आंगन में नौरता नामक लोक चित्र बनाए जाते हैं। फिर है भीमबेटका। भीमबेटका रायसेन जिले में है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है और ये जो समूह है ये ये चित्र जो है मानव विकास की गाथा गाते हैं। तो भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका रायसेन जिले में है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है और ये जो चित्र है भीमबेटका के क्या करते हैं? मानव विकास की गाथा गाते हैं। अगला है सांची। सांची का प्राचीन नाम कांकड़ायान है। ये रायसेन जिले में है और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची क्या है?
भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है? सांची भारत का बौद्ध स्तूप, वो तो सबको ही पता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने किया है। खजुराहो, खजुराहो छतरपुर में है। खजुराहो का निर्माण कब हुआ था? 950 से 1050 ईस्वी में हुआ था और ये 85 मंदिरों का समूह है। खजुराहो क्या है? 85 मंदिरों का समूह है। 1986 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। जो भी मेन 3 पॉइंट हैं, मेन 3 पॉइंट हमको यहाँ पे मेंशन करना है। अगला है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में स्थित है। उपनाम इसको मध्य प्रदेश का स्वर्ग, 5 गुफा का सूचक आदि कहा जाता है। पांडवों ने यहाँ वनवास का 1 साल बिताया था। कहाँ पर? पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? नर्मदापुरम जिले में। भेड़ाघाट कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। इसके प्रमुख स्थल क्या है? धुआंधार, बंदर कूदनी, ये भेड़ाघाट के प्रमुख स्थल है। और गौरी शंकर यहाँ भेड़ाघाट का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो भेड़ाघाट कहाँ पे है? जबलपुर में। धुआंधार, बंदर कूदनी यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। गौरी शंकर सुविख्यात यहाँ का मंदिर है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, उस पर जुड़ जाइएगा। अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है। ऋषि मुनियों की इसको तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ पर 24 मंदिरों का समूह है। तो अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है? नर्मदा का उद्गम स्थल है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और यहाँ पे 24 मंदिर हैं। इसके बाद महेश्वर। महेश्वर के बारे में देखें तो कीर्तिवीर्य अर्जुन की ये राजधानी है और इसका उल्लेख काय में किया गया है? महेश्वर का रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ के मंदिर कौन से हैं? राजेश्वरी मंदिर, राजवाड़ा घाट यहाँ के प्रमुख स्थल है और प्रमुख मंदिर है। तो महेश्वर क्या है? कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी है। उल्लेख रामायण और महाभारत में है। राजेश्वरी मंदिर, राजवाड़ा मंदिर यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। अगला है ओमकारेश्वर। ओम से ही समझ में आ रहा है कि ये ओम की आकृति वाला स्थल है। मानधाता मंदिर नर्मदा कावेरी संगम पर स्थित है और ये 12 जो भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये ओमकारेश्वर एक है। अगला है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला जो है वो शिवना नदी के किनारे मंदसौर में स्थित है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। एक और पॉइंट अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, इसका पुराना नाम दसपुर है। तो किसके किनारे पर बनाया गया है? इसको शिवना नदी के किनारे पर बनाया गया है और ये इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। हिंगलाजगढ़ के बारे में देखें तो ये एक पहाड़ी स्थल है और एक ही मंदसौर ज़िले में से, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ये पहाड़ी स्थल है और ये मंदसौर में है। अगला है नरवर का किला। तो नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है और इसे राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। नरवर के किले शिवपुरी ज़िले में स्थित है नरवर और यहाँ से राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। अगला है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला अशोकनगर ज़िले में है, बेतवा नदी के किनारे है और प्रतिहार नरेश थे कीर्तिपाल, उन्होंने इसको 11वीं सदी में बनाया था और यहाँ पर जहरीला अग्निकुंड भी है। अगला है ग्वालियर दुर्ग। तो ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है और इसे का निर्माण जो है सूरज सेन ने किया था। ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण किसने किया था? सूरज सेन ने किया था और इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अगला है दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो दक्षिण के प्रवेश द्वार असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? असीरगढ़ के किले को कहा जाता है और ये मुमताज के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगला है तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बना हुआ है। मुगल कला का ये सुंदर नमूना है। तानसेन का मकबरा क्या है? मुगल कला का सुंदर नमूना है। इसके बाद बेशनगर। बेशनगर 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व का ताम्र पाषाणकालीन युगीन स्थल है। कौन सा? बेशनगर। बेशनगर कब बना था? 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व ताम्र पाषाणकालीन युगीन स्थल है। कहाँ कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के आगरा में है, मंदसौर में है, सागर में है और यहाँ से बालाघाट से भी यहाँ से अवशेष मिले थे। एरन का है। एरन एक ताम्र पाषाण युगीन स्तर है। 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व में ये बना था। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के काले लाल मृदभांड यहाँ से मिले थे। तो एरन क्या है? ताम्र पाषाण युगीन स्तर है। कब इसका निर्माण हुआ? 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के काले लाल मृदुभांड यहाँ से मिले हैं। अगला है नावदा टोली। नावदा टोली एक ताम्र पाषाण युगीन स्तर है। 1660 ईसा पूर्व से 1440 ईसा पूर्व में ये बना है। झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर के अवशेष यहाँ से मिले हैं। अगला है कायथा। कायथा मध्य प्रदेश की पहली ताम्रकालीन बस्ती है। लाल रंग के मृदभांड यहाँ से मिले हैं। तांबे मिट्टी से बनी पशु की आकृति भी यहाँ से मिली है। कहाँ से? कायथा से। तो कायथा क्या है? मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रकालीन बस्ती है।
ये आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली ताम्रकालीन बस्ती कौन सी है, तो कायथा है। अगला है डोंगवाला। डोंगवाला प्राक ऐतिहासिक मानव के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ताम्रकालीन बस्तियाँ मिली हैं डोंगवाला से। उज्जैन से 32 किलोमीटर डोंगवाला स्थित है। अगला है शिवपुरी। शिवपुरी ग्वालियर के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख स्थल है। मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो रीवा और सीधी जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में महापाषाणकालीन स्थल कहाँ पाए जाते हैं, रीवा और सीधी जिले में पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने 88 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। इसके आगे के मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे मेंस का प्रीलिम्स का नोट्स लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।